तो कहाँ आ गए हम 3.3 के तीसरे नंबर क्वेश्चन के चौथे नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक नगर में टैक्सी का भाड़ा जो लगता है उसमें एक नियत भाड़ा लगता है। नियत का मतलब होता है फिक्स, कि उतना लगेगा ही। ठीक है, यानी कि जैसे ही आप टैक्सी में बैठते हो आपको जो फिक्स भाड़ा है वो देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बोला है कि अतिरिक्त चली दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जाहिर सी बात है कि बैठेंगे आप तो कुछ दूर चलेंगे, उसके लिए भी भाड़ा उसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और आगे क्या बोला है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये भाड़ा लग रहा है। ठीक है, और एक कंडीशन और दिया है, उसमें क्या बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया भाड़ा लगेगा। और आपसे पूछा क्या है कि नियत भाड़ा क्या लग रहा है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या लग रहा है। फिर लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछा है इसमें कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लगेगा। क्लियर है, तो जाहिर सी बात है कि हमको पहले 1 किलोमीटर का पता करना होगा, तभी तो 25 किलोमीटर का हम बता पाएंगे। उसी प्रकार से यहां बोला है नियत भाड़ा भी बताइए। तो नियत भाड़ा यानी कि फिक्स जो भाड़ा लग रहा है, फिक्स जो पैसा लग रहा है उसको भी बताना है। तो जो जो हमको बताना है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, मान लेंगे माना नियत भाड़ा यानी कि फिक्स जो है, यानी कि जैसे ही टेम्पो पे आप बैठे, चाहे ऑटो पे बैठे, टैक्सी पे बैठे, तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए वो कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। क्लियर है, अच्छा, उसके बाद जो अतिरिक्त दूरी है तो उसमें मान लेते हैं हम कि 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपया है। जैसा कि पाठ से आप संबंधित चल रहे हैं तो इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है, तो 2 चर आपको लेना ही होगा। ठीक है, अच्छा, प्रथम कंडीशन क्या कह रहा है, प्रतिबंध फर्स्ट क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया लगता है। अब समझिएगा, इसको समीकरण रूप में आप कैसे लिख सकते हैं। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया ले रहा है ना। 10 किलोमीटर में कितना पैसा ले रहा है, 105। तो जाहिर सी बात है कि नियत भाड़ा तो पहले वो लेगा कि भाई मेरे ऑटो पे बैठे हो तो 100 रुपया दे दो, जो हमने माना है। अच्छा, साथ में और कौन सा भाड़ा लेगा, 10 किलोमीटर चला है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा लेगा। तो 1 किलोमीटर का क्या मान लिए हैं हम, y मान लिए हैं, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 10 y हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर आप चलते हैं और 2 रुपया देते हैं तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 20 रुपया। कैसे हुआ, गुणा करके हुआ है, 10 पे 2 का गुणा करके हुआ ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी गुणा कर दी। अच्छा, साथ में फिक्स भाड़ा भी है, नियत भाड़ा भी, तो उसको जोड़ के ही तो दोगे ना, अलग अलग तो दोगे नहीं कि ये फिक्स वाला है और ये अलग जो है आपका किलोमीटर चले हैं उसका है। तो इसलिए हम दोनों साथ में देंगे, तो x प्लस 10y लिख देंगे। और कितना दे रहे हैं, 105 रुपया। तो क्या ये समीकरण बना, एक समीकरण आपका बन गया। अब प्रतिबंध सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, ये देखिए कि 15 किलोमीटर के लिए 155 भाड़ा लगता है। तो बिल्कुल फिक्स, यहाँ भी वही है, तो क्या हो जाएगा, फिक्स वाला जो देगा ही देगा। और 15 किलोमीटर के लिए क्या हो गया, 15 भाई, उसी के तरह से। और टोटल करके कितना दे रहा है, 155 रुपया दे रहा है। तो ये आपका कौन सा समीकरण बनता है, दूसरा समीकरण बनता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब क्या करना है आपको, इस में कंडीशन दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, लेकिन पेपर में क्या है, कंडीशन नहीं देता है कि किस विधि से हल करना है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जो विधि आपको करना हो वो विधि कर सकते हैं। वैसे सबसे आसान विलोपन विधि माना जाता है,
तो आप विलोपन भी कर सकते हो। तो चलिए इसको हम विलोपन से हल कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए विलोपन में क्या करना होता है। विलोपन में पहला वाला या दूसरा वाला को एक जैसा करना होता है और फिर उसको गायब करना होता है। विलोपन का मतलब तो ही बताए थे। तो ध्यान से देखेंगे तो ये पहला वाला एक जैसा ऑलरेडी है। दोनों समीकरण में पहला वाला पद जो है आपका एक जैसा ही है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसको यहां लेके आना है। समझ पा रहे हैं? इस समीकरण को यहां लेके आना है और सिर्फ घटा देना है। तो साइड में आप क्या बोल देंगे कि 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है ना। तो घटा भर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो घटाने के लिए नीचे का चिन्ह बदलना ही होगा। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। ये गया, प्लस माइनस माइनस होगा तो 5, ठीक है। और इधर घट के क्या हो जाएगा 50, ठीक है ना। अब देखिए y बराबर 50 है, ठीक है। 5 y बराबर 50 है तो y को छोड़िए, ये गुणा में उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, क्योंकि संख्या संख्या के पास जाता है। 5 से इसको काटेंगे, 5 से कम 5, 5 दहा को 50। तो y बराबर क्या आ गया आपका 10। यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना ले रहा है वो 10 रुपए। y माने थे ना। अच्छा, अब x का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके मान को किसमें ले जाइए आप, 1 में ले जाते हैं। 1 छोटा है तो y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में ले जाकर रखिए। तो फर्स्ट को लाएंगे तब तो रखेंगे, यहाँ ले आए और 105, ठीक है। अब x प्लस 10 y की जगह पे क्या रखना है 10, तो बीच में गुणा आ जाएगा बराबर 105। अब प्लस में है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में। तो 10 गुना 10 100 होता है ना जी। तो 100 वहां ले जाके छोड़ेंगे तो 100 क्या आ जाएगा आपका 5। यानी कि नियत भाड़ा कितना हो गया। हाँ बोलिए, नियत भाड़ा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन किया है, नियत भाड़ा बताओ। तो यहाँ लिख दो कि नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया और 1 किलोमीटर का 10 रुपया और 25 किलोमीटर का, ध्यान से समझिएगा, फिक्स रेट तो लेगा ही वो। जैसे ही बैठा चाहे 50 किलोमीटर चलो चाहे कितना भी, तो x का कितना मान आया था 5 आया था ना। तो फिक्स वाला 5 था तो 5 रुपया ले लेगा, प्लस 25 किलोमीटर का 10 के हिसाब से लेगा। तो 25 में 10 का गुणा करके लेगा। तो 5 प्लस 25 दहा को 150, यानी कि 255 रुपया लगेगा। कितने किलोमीटर का 25 किलोमीटर का। तो ये 3 आंसर आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है। बोला है यदि किसी भिन्न के अंश में, देखिए क्वेश्चन में सारा हिंट दिया होता है, हमको बस खाली उसको समझना होता है कि क्या बोल रहा है। जो बोल रहा है उसी के आधार पे हमको चलना है। उसके बाद फिर वो कुछ हमसे पूछता है। तो सीधा सीधा क्या बोला कि किसी भिन्न के, अब यहाँ क्या आ गया भिन्न आ गया। भिन्न का मतलब क्या होता है भाई, उसमें अंश होगा और हर होगा। अंश हर क्या होता है, तो बटे वाली संख्या, ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा ही संख्या लेकर के चलना है, ठीक है। तो मानेंगे भी तो वैसे ही मानेंगे। तो बोल रहा है कि अंश और हर में, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों में यदि जो 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और आगे क्या बोला है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि दोनों में 3 जोड़ा जाए तो कितना आएगा 5/6 आएगा। तो आप भिन्न ज्ञात करो, तो भिन्न ज्ञात करो यानी कि अंश ज्ञात करो और हर ज्ञात करो। तो जाहिर सी बात है, यहाँ समझ में हमको आ रहा है कि हम क्या मानेंगे कि माना भिन्न संख्या का अंश, अंश और हर मानोगे तब तो ज्ञात हो पाएगा।
क्योंकि आपके पास है नहीं, तो अंश को क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और फिर भिन्न संख्या के हर को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्लियर है? तो संख्या आपका क्या बनेगा, भिन्न संख्या क्या बनेगा, जो वहां पास हम लिखे हैं, है ना, अंश ऊपर और हर नीचे होता है, यानी कि x बटे y, ये संख्या बन गया है। और प्रतिबंध फर्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में प्रतिबंध फर्स्ट ये कह रहा है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक आपका फर्स्ट प्रतिबंध दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि 2 जोड़ो तो 9 बटे 11 आएगा, तो 2 जोड़ दीजिए इसमें, x बटे y में क्या जोड़ देंगे आप, 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 बटे 11। अब ये कहां से आया, तो ये क्वेश्चन कह रहा है इसलिए आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब चूंकि ये साथ में है तो इसको कोष्टक हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे ही कोई समीकरण में एक पक्ष भी बट्टे में है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी समीकरण आपके पास आता है और एक पक्ष आपका बटे में है, तो यहाँ पास क्या नियम लगाते हैं, तिर्यक गुणा। अब तिर्यक गुणा क्या होता है, देखिए कैसे, इसका इसमें गुणा कर देना है और इसका इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, तो करिए, तो x प्लस 2 है, उसमें किसका गुणा करेंगे, 11 का, बराबर अपने जगह पे, y प्लस 2 है, इसमें किसका गुणा करना है, 9 का। अब इसको आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, यदि आपको चर राशि का गुणा नहीं आता होगा तो वही प्लेलिस्ट में जाना है और गुणा अच्छे से सीख लेना है। चलिए बाकी हम यहाँ बताते हैं आपको। तो 11 का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x। कैसे होता है गुणा, संख्या का संख्या से होता है, तो यहाँ क्या छुपा हुआ है, 1, तो 11 एक कम 11। अब 11 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 11 दूना 22। जब कोष्टक बंद है तो इसका दोनों में होगा, हमेशा ध्यान दीजिए। 9 का y में करेंगे तो 9y, 9 का 2 में करेंगे तो 9 दूना 18। यहाँ समझ पाए ना कैसे हुआ, यहाँ एक छुपा हुआ है उसके साथ गुणा हुआ है, संख्या का संख्या से, चर राशि का चर राशि से, और चिन्ह का भी गुणा होता है। क्योंकि यहाँ सब प्लस में है इसलिए प्लस ऑटोमेटिक आता जा रहा है, माइनस रहता है तब दिक्कत होता है। क्लियर है? अच्छा, अब इसको रैखिक समीकरण के रूप में सीधा सीधा लिखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, x और y एक जगह रहता है ना, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, और ये 18 अपने जगह पे है, ये संख्या संख्या के पास जाएगा, तो इधर प्लस में था तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो है इसको आप सीधा कर लेंगे जब, तो 11x माइनस 9y बराबर घटा करके कितना आ जाएगा, -4। घटा करके कितना आएगा, -4। इस तरह से आपका पहला समीकरण बन जाता है। माइनस की संख्या बड़ी है ना, यहाँ पास जो संख्या बड़ी होती है, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है उत्तर में, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो ये आपका पहला कंडीशन से समीकरण बन गया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। यहाँ है अंश और हर में क्या जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए तो क्या मिल जाएगा, 5/6 मिल जाएगा। तो बस करिए, लिख दीजिए प्रतिबंध है ना। सेकंड में क्या कह रहा है, अंश हर में 3 जोड़ने के लिए बोल रहा है। क्या बोला, 3 जोड़ने के लिए बोला है, तो आएगा कितना, 5/6 आएगा। यहाँ भी तिर्यक गुणा करना है आपको, तो तिर्यक गुणा करिए आप, तो x प्लस 3 में 6 का करेंगे, और इधर y प्लस 3 में किसका कर देंगे, 5 का कर देंगे। क्लियर है? अब आगे चलिए, 6 का x में करेंगे तो 6x हो जाएगा, 6 का 3 में करेंगे तो 6 18 हो जाएगा, 5 का y में करेंगे तो 5y हो जाएगा, और 5 का 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको सीधा करिए, तो 6x y इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये 15 है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y बराबर -3। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसको आप जिस विधि से चाहें उस विधि से हल कर सकते हैं। क्लियर है?
क्योंकि प्रतिस्थापन इसमें बोला है, तो चलिए हम इसको प्रतिस्थापन से ही हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन से हल करते हैं तो क्या होता है, किसी एक समीकरण से चलते हैं और उसको निम्न रूप में लिखते हैं, यानी कि उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, वहां से x की मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से कौन सा समीकरण से चला जाए, 1 से या 2 से? 2 से। 2 से। तो 2 से चलिए, तो 2 से आप चलिएगा तो क्या होगा, देखिए समीकरण 2 को, है ना, निम्न रूप में लिखने पर, या 2 से बस कह देंगे तो भी काम हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, सुधारना है इसको। तो देखिए 6x है, ये माइनस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5y, और ये गुणे में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये कौन सा समीकरण बनता है, तीसरा समीकरण बनता है। ठीक है, तो अब आपका x का मान ये आ गया है। ठीक है, अब इस x के मान को क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण से चले थे तो पहले वाले में ले जाके छोड़ेंगे। तो पहला वाला समीकरण यहाँ हम लिख लिए हैं, और क्या बोलेंगे, x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जब फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 11 है, x के जगह पे क्या रखाएगा, -3 + 5y बटे 6। ठीक है, और बाकी जो है उसको वैसे ही लिख लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब ये लिख लिए। इसके बाद इससे यदि ये कटता तो हम काट देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कट रहा है, तो जब नहीं कटता है तो क्या करते हैं, गुणा करके लिख देते हैं। तो 11 में 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है ना, और 11 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और 6 अपने जगह पे, ये अपने जगह पे, और ये अपने जगह। अब देखिए नीचे में 6 है, इस वजह से हमको क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो क्या कर देंगे, 6 का गुणा। पूरे समीकरण में कभी भी पूरे में ही किया जाता है। तो जैसे ही 6 का यहाँ गुणा करेंगे, 6 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका क्या निकल के आएगा, -33 + 55y, और यहाँ 6 का गुणा करेंगे तो 9 × 6 = 54 हो जाएगा, और इधर 6 का गुणा कर देंगे तो 6 × 2 = 24 हो जाएगा। इस तरह से जो है आपका समीकरण साधारण हो गया। हाँ, तो संख्या संख्या के पास ले जाएंगे, तो ये 55 है, -54 बराबर -24, ये माइनस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, y आएगा। क्लियर है? और यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका, 9 आएगा ना। यस, और प्लस का चिन्ह यहाँ पे आया हुआ है। इस तरह से आपका y का मान निकल के आ गया। क्लियर है? अब x के मान के लिए क्या करेंगे, x के मान के लिए तो y का मान आ गया। अब y का मान आ गया तो x का मान निकालना होगा। तो ये तीसरे वाले समीकरण में यदि आप रख देते हैं x का मान आ जाएगा। तो बोलिए y के मान को समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, तो तीसरा वाला में रखिए। तो इसको लेके आएंगे यहाँ, -3 + 5y बटे 6। अब इसमें मान रखेंगे हम, तो 5 है, y के जगह पे क्या लिख देना है हमको, 9 लिख देना है, बट्टे में 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 है और 9 × 45 हो जाएगा, बट्टे में 6। ठीक है, 6 होगा, सॉरी। तो आगे देखिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 45 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, बटे 6। अब 6 से कटेगा क्या, 6 × 7 = 42। 6 से काटेंगे इसको तो क्या होगा,
6 सते 42 है ना, 6 से 7 बार में। तो इस तरह से x बराबर क्या आ गया आपका 7 आ गया। ठीक है, तो आपका संख्या क्या बनेगा, भिन्न संख्या बनेगा ना, यहां से भिन्न संख्या क्या बन जाएगा, अंश ऊपर तो x को अंश माने थे और हर नीचे, हर को क्या माने थे y, तो y का मान कितना आया है 9, तो 9 ले लीजिएगा। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।